अधिकार यात्रा में सचिन पायलट आखिरी चरण में जुड़े हैं। ये सचिन पायलट से बात करते हैं। सचिन जी, भारत जोड़ो यात्रा में भी आप थे, किस तरह से आपको लगता है कि ये वोटरों में भी ये मुद्दा घर करेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति अलग है? ये जो माहौल आप देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग इस मुद्दे के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है, इस देश में निष्पक्षता हो, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि हर मसले पर जवाब दे। और हमें लगता है कि मुख्य चुनाव आयोग का जो कमिश्नर है, उनके चयन की प्रक्रिया, सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने का जो नियम आया है और वोटर लिस्ट जो देने को तैयार नहीं है, ये सब दिखाता है कुछ मामला गड़बड़ है। और राहुल जी ने जो कर्नाटक में एविडेंस दिया है, प्रमाण के साथ सामने आए हैं, उसका कोई जवाब दे नहीं पा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि देश में जो लोकतांत्रिक हमारी जड़ें हैं, जो व्यवस्था है, वो कमजोर हो। हम चाहते हैं कि एक ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ईमानदार तरीके से चुनाव हो, ताकि जनता का वोट वो दे सकें। अब बिहार में अगर लाखों लोगों के आप नाम काट रहे हैं, तो किस वजह से काट रहे हैं? और इतने कम समय में, इतने बड़े राज्य में आप रिव्यू करना चाहते हैं ताकि लोग वोट देने से वंचित रह जाएं, और फिर अपने मनमर्जी से नाम जोड़ रहे हैं। ये जो धांधलेबाजी है, इसके खिलाफ हमारी पार्टी ने आवाज उठाई है। आप यहाँ पे हैं, तमाम मंच लगते हैं रास्ते में। बीजेपी लगातार इस बात को तूल भी दे रही है और कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच से आपके गाली दी गई। क्या इसकी? बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूँ हमारी राजनीति में इस प्रकार की भाषा की कोई जगह नहीं है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। हमारी पार्टी का कोई लेन देन नहीं था। यात्रा निकल गई थी, मंच पर कोई व्यक्ति चढ़ गया और अपशब्द का प्रयोग किया, उसकी मैं निंदा करता हूँ। और हमने हमारी पार्टी ने कभी भी इस प्रकार की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया। मैं समझता हूँ बड़ा निंदनीय है और इस प्रकार की भाषा का कोई स्थान हमारे देश की राजनीति में नहीं है। राहुल गांधी पर भी निशाना साध रहे हैं कि राहुल गांधी तू तड़ाक से प्रधानमंत्री से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने उनको बोला कि तू जो है मेरी बात सुन, तो राहुल गांधी इस तरह से बात करते हैं, इसलिए उनके मन से ऐसे बोला। मुझे लगता है कि हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हमने इश्यूज को उठाया है और सिर्फ जवाब मांग रहे हैं। ये हमारा अधिकार है, हमारा फर्ज है। और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पूरे देश की आवाज बनकर सदन के अंदर अपनी बात को रखते हैं, सदन के बाहर बात को रखते हैं। लेकिन मत भूलिएगा कि सोनिया गांधी जी के बारे में लोगों ने क्या क्या बोला है और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि सभ्य राजनीति, सौम्य राजनीति, शालीनता से अपना तर्क रखने का अधिकार सब लोगों को है, लेकिन अभद्र भाषा करने का प्रयोग हम कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकते। और हम लोगों ने हमेशा अगर क्रिटिसाइज भी किया है तो कंस्ट्रक्टिवली किया है। और आज भी हम लोग जवाब मांगे इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन सवाल पूछो इलेक्शन कमीशन से, जवाब बीजेपी देती है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपके मन से हुआ तो कांग्रेस माफी मांग ले, राहुल गांधी माफी मांगे बीजेपी की। मैंने कहा हमारा कोई से लेना देना नहीं है भाई। हमारा कोई नेता नहीं है, कोई वर्कर नहीं है। अब मंच पे इतनी भीड़ है, कोई मंच पे चढ़ जाए और उल्टा सीधा बोले, उसका क्या इलाज है? लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किसी के बारे में किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार को या इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं देना पड़ेगा। आज जो SIR हो रहा है, जो वोट चोरी हो रही है, और वो दिख रहा है, प्रमाण के साथ हम दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा। और इलेक्शन कमीशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो मतलब एक तरह से मजाक बन गया है। और किसने डिमांड करी है कि आप सीसीटीवी की फुटेज को आप डिलीट करिएगा ताकि एविडेंस डिस्ट्रॉय करें? ये सब दिखाता है कि कुछ ना कुछ जो मंशा है वो संदिग्ध है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है। एक राजस्थान के पेपर लीक का मसला है, आपने पदयात्रा भी निकाली थी, वो एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया सब इंस्पेक्टर वाले। क्या आपको लगता है कि अब शायद सुधार हो? ये कोर्ट का जो निर्णय है, सरकार पर एक तमाचा है। 1.25 साल से कोई निर्णय नहीं ले पाए, कमेटियां बना रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं। और मैंने शुरू से कहा कि RPSC के अंदर एक बदलाव होना चाहिए था। और कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखित में कहा है कि RPSC में जो मेंबर्स हैं, जो चयन प्रक्रिया है, वो संदिग्ध है और वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। मुझे खुशी है कि नौजवानों को न्याय मिला, लेकिन इसके आगे हम सब लोगों को मिलकर उनका भविष्य बेहतर करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार 1.25 साल में कोई निर्णय नहीं ले पाई और अब अंत में कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सरकार को आईना दिखाया है और जनता नौजवानों की जीत हुई है। तो आपकी मुहिम सही थी, आपको लगता है? आप ही की सरकार के खिलाफ आप बैठे थे? बात मेरी नहीं थी और बात किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। मैंने कहा था कि जो RPSC है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, वहाँ हमें तह तक जाना चाहिए। और ये जो निर्णय आया है, ये इस बात को दिखाता है कि अंत में न्याय मिलता है।
कोई एक नेता, एक व्यक्ति, एक पार्टी की बात नहीं है, पर देश के नौजवानों के भविष्य की बात है। और मुझे खुशी है कि अदालत ने इस बात को सही माना है।